नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से परिसर अध्ययन भाग 1 का महाराष्ट्र राज्य का परिचय मानचित्र वाचन, इस घटक के अंतर्गत मैं आपको महाराष्ट्र राज्य के परिचय के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। तो पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, देखिए, महाराष्ट्र के जल दुर्गों के नाम लिखो। मानचित्र को देख करके महाराष्ट्र राज्य के जल दुर्गों का नाम हमें लिखना है। तो देखिए, मैं संक्षिप्त में यहाँ परिचय दे रहा हूँ आपको। जैसे महाराष्ट्र के जल दुर्ग का नाम है उंदेरी खानदेरी। ये जल दुर्ग है महाराष्ट्र राज्य का, उंदेरी खानदेरी। इसी तरह से जंजीरा जो है, जंजीरा जो है, यह भी जल दुर्ग है महाराष्ट्र राज्य का। और जयगढ़ जो है, यह जल दुर्ग का नाम है। तथा सिंधुदुर्ग जो है, दुर्ग अर्थात किला होता है, दुर्ग अर्थात किला होता है। तो ये सिंधुदुर्ग है। इसी तरह से और भी बहुत अर्थात इत्यादि हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि और भी जल दुर्ग हैं जिनका नाम यहाँ लिखा नहीं जा सकता है। तो महाराष्ट्र के जल दुर्गों के नाम में देखिए, उंदेरी खानदेरी, जंजीरा, जयगढ़, सिंधुदुर्ग इत्यादि बहुत से महाराष्ट्र राज्य के जल दुर्ग हैं। दूसरा हम देखते हैं इसका प्रश्न। पहला हमने देखा कि महाराष्ट्र के जल दुर्ग कौन से हैं, अर्थात पानी वाले किले कौन से हैं। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के गिर दुर्गों के नाम लिखना है हमें। गिरि अर्थात पर्वत होता है, पहाड़ होता है। तो इसमें देखते हैं कि गिर दुर्गों में अर्थात जैसे देखिए तोरणा ये गिर दुर्ग है। तोरणा के बाद देखिए रायगढ़ जो है, ये महाराष्ट्र का गिर दुर्ग है। सिंहगढ़ जो है, ये महाराष्ट्र का गिर दुर्ग है। इसी तरह से सज्जनगढ़ जो है, ये महाराष्ट्र राज्य का गिर दुर्ग है। और अगला हम ले लेते हैं विशालगढ़। इस तरह से महाराष्ट्र राज्य में बहुत से, अर्थात यहाँ हम इत्यादि लिख दे रहे हैं, इत्यादि अर्थात बहुत से और भी हैं जो महाराष्ट्र राज्य के गिर दुर्ग हैं। तो मुख्य रूप से देखिए, महाराष्ट्र के गिर दुर्गों का नाम मैंने यहाँ संक्षिप्त में नाम ये मैंने लिखा है। जैसे तोरणागढ़, रायगढ़, सिंहगढ़, सज्जनगढ़, विशालगढ़ इत्यादि बहुत से महाराष्ट्र राज्य के गिर दुर्गों के नाम हैं। प्रश्न पहला हमने देखा महाराष्ट्र राज्य के जल दुर्गों के नाम, अर्थात पानी में जो दुर्ग हैं, पानी में जो किले हैं। और प्रश्न दूसरा हमने देखा कि महाराष्ट्र राज्य के जो गिर दुर्ग हैं, अर्थात पहाड़ों पर या पहाड़ों की चोटियों पे जो किले बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के मैदानी किलों के नाम लिखना है, अर्थात महाराष्ट्र राज्य के जो मैदानी किले हैं उनका परिचय देखिए। मैदानी किलों में महाराष्ट्र राज्य के देखिए, जैसे अकोट का किला ये मैदानी भाग में है।
मैदानी भाग में जैसे देखिए अकोट है, परांडा, ये किले का नाम है परांडा। अकोट, परांडा। और देखिए औशा, औशा जो है यह मैदानी भाग का किला है। इसी तरह से और है कंधार, कंधार नामक किला जो है ये मैदानी भाग में है। इसी तरह से मैदानी भाग में और बहुत से किले हैं, तो हम यहाँ इत्यादि लिख दे रहे हैं कि और भी बहुत से किले हैं जो महाराष्ट्र राज्य के मैदानी भाग में है। तो देखिए महाराष्ट्र राज्य के मैदानी भाग के किलों के नाम अकोट, परांडा, औशा, कंधार इत्यादि बहुत से किले हैं जो महाराष्ट्र राज्य के मैदानी भागों में हैं। चौथा हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के कौन कौन से जिलों में गर्म पानी के सोते हैं, अर्थात महाराष्ट्र राज्य के कौन कौन से जिलों में गर्म पानी के सोते हैं, अर्थात जो गर्म पानी है वो जमीन से निकलता है तो उसे, तो देखिए महाराष्ट्र राज्य के इसका उत्तर देखिए। महाराष्ट्र राज्य के ठाणे में देखिए, ठाणे में देखिए गणेशपुरी बजेश्वरी जो है यहाँ पर गर्म पानी के सोते हैं। वो गर्म पानी जो है ज़मीन से ही निकलता है। तो महाराष्ट्र के ठाणे में और रायगढ़ में भी है, रायगढ़ तथा जलगांव में भी गर्म पानी के सोते हैं जो ज़मीन से गर्म पानी निकलते हैं। इसके अलावा देखिए यवतमाल आदि बहुत से ज़िले हैं महाराष्ट्र के, आदि जिलों में गर्म पानी के सोते हैं। यहाँ हम लिख देंगे यवतमाल आदि, और भी बहुत से ज़िले हैं आदि जिलों में गर्म पानी के सोते हैं, आदि जिलों में गर्म पानी के सोते, अर्थात जो पानी जमीन से अपने आप निकलता है उसे पानी के सोते, यानी यहाँ पर पानी का सोते हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र राज्य के कौन कौन से जिलों में गर्म पानी के सोते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि महाराष्ट्र के ठाणे, रायगढ़, जलगांव, यवतमाल आदि जिलों में गर्म पानी के सोते हैं, अर्थात वह पानी जो है गर्म पानी ज़मीन से अपने आप ही निकलता है। तो महाराष्ट्र मुंबई के नज़दीक में ठाणा जो है, ठाणे के गणेशपुरी और बजेश्वरी में लोग जाते हैं जहां नित्यानंद महाराज की समाधि है। तो महाराष्ट्र के ठाणे, रायगढ़, जलगांव, यवतमाल आदि जिलों में गर्म पानी के सोते हैं। प्रश्न है देखिए, महाराष्ट्र के कौन कौन से जिलों में, महाराष्ट्र के कौन कौन से रहेगा यहाँ जिलों में गुफाएं हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमें लिखना है कि महाराष्ट्र के कौन कौन से जिलों में गुफाएं हैं। तो उत्तर देखिए, महाराष्ट्र के रायगढ़, नासिक, औरंगाबाद, लातूर आदि जिलों में गुफाएं हैं। प्रश्न को फिर से देखते हैं कि महाराष्ट्र के कौन कौन से जिलों में गुफाएं हैं। तो महाराष्ट्र के रायगढ़, नासिक, औरंगाबाद तथा लातूर आदि जिलों, आदि अर्थात और बहुत से ज़िले हैं जहां पर गुफाएं हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि महाराष्ट्र के जलदुर्गों के बारे में परिचय प्राप्त किया,
महाराष्ट्र के गिर दुर्गों के बारे में परिचय प्राप्त किया, महाराष्ट्र के मैदानी किले कौन से हैं तथा महाराष्ट्र में कौन कौन से गर्म पानी के सोते कहाँ कहाँ पर हैं, तथा अंतिम प्रश्न है महाराष्ट्र के कौन कौन से ज़िलों में गुफाएं हैं। तो महाराष्ट्र के रायगढ़, नासिक, औरंगाबाद, लातूर आदि ज़िलों में गुफाएं हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप महाराष्ट्र राज्य के संक्षिप्त परिचय प्राप्त करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।